स्वर्गीय चंदन यादव जी के घर पे आप पहुंचे हैं, क्या कुछ कहेंगे जेल से छूटते ही? एक वीर का घर है और वैसे वीर जो समाज की लड़ाई में अपने आप को एक बार इधर देखिएगा संतोष क्या एक मिनट। हाँ आप देखिए थोड़ी तरह से वो पहुंचीएगा। चंदन यादव जो छपरा इलेक्शन के टाइम में उनके घर पे आए हुए हैं। चंदन यादव की तस्वीर है। संतोष रेणु के पिताजी हैं। देखिए चंदन यादव तस्वीर पर माला अर्पित किए हैं। संतोष जी, चंदन यादव के स्वर्गीय चंदन यादव जी के घर पे आप पहुंचे हैं, क्या कुछ कहेंगे जेल से छूटते ही? एक वीर का घर है और वैसे वीर जो समाज की लड़ाई में अपने आप को शहीद किए, अपने आप को कुर्बान किए और शहीद चंदन यादव जी के पिताजी हैं। क्योंकि हम सबसे पहले यहीं पे आए थे, जब हम घटना सुने तो यहाँ पे पहुंचे। उसके बाद सरकार द्वारा साजिशन समाजवादियों की आवाज को दबाने की नीयत से, शोषितों की आवाज को दबाने की नीयत से मुझे कैद कर लिया गया और तमाम धाराएं लगाई गई। इसके बाद हम 10 महीने के आसपास जेल में रहे और आज आप सबके समक्ष हमारे बगल में राजद से विधायक एवं पूर्व मंत्री आदरणीय अभिभावक श्री सुरेंद्र राम भैया हैं। यहाँ पे हमारे पिताजी हैं और यहाँ पे कमलेश राय जी हैं बड़े भाई, वहाँ पे मुखिया जी हैं बड़े भाई, वहाँ पे अमिताभ जी हैं, पंकज बाबू हैं, तनवीर बाबू हैं, तो तमाम लोग हैं यहाँ पे। और छपरा की इस धरती की ऊर्जा हमने देखी और उसी ऊर्जा को नमन करने के लिए यहाँ पे पुनः आए कि हमारी जो लड़ाई है वो अभी कंप्लीट नहीं हुई है। ये तो बस शुरुआत है। जहाँ जहाँ पे हमारे समाज को, समाज बोले तो पार्टिकुलर किसी कास्ट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, हमारे शोषित समाज को, वंचित समाज को जहाँ जहाँ भी सामंती विचारधारा के द्वारा दबाने का प्रयास किया जाएगा, वहाँ वहाँ पे हम जितनी ताकत से आज के 9 महीना पहले लड़ा करते थे, 10 महीना पहले लड़ा करते थे, उसकी 10 गुनी ताकत से हम आगे भी लड़ा जाएंगे। संतोष जी, लंबे समय 10 महीना तक आप जेल में रहे और जो अपराधी थे वो कुछ महीने में ही बेल
पहले चले आए थे, जो गोली मारे थे चंदन यादव को वो पहले चले आते हैं और आप केवल मिलने आते हैं परिजनों को, तो आपको 9-10 महीना जेल में रखा जाता है। इस पे क्या कहेंगे? यही तो सरकार की विडंबना आप देखिए, सरकार की सोच देखिए। क्योंकि है क्या कि प्रशासन को कंट्रोल कौन करती है? सरकार करती है। तो सरकार अपराधियों का संरक्षक बन चुकी है आज के डेट में। भाजपा की भाई पहले से ही नियति रही है। जो हमारे भगवान हैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, उनको किस प्रकार से प्रताड़ित करती है, और जबकि तड़ीपार महोदय को गृह मंत्री बना दिया जाता है और वो अपने आप को पाक पवित्र घोषित कर देते हैं। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपने ऊपर लगे हुए सारे केस को वापस ले लेते हैं, क्योंकि वो भाजपा से हैं, वो आरएसएस से हैं। और अभी तो हमको सुनने में आया है कि फिर से बिहार को सांप्रदायिक दंगों में परिवर्तित करने के नियत से आरएसएस वाले लोग भी बिहार का दौरा कर रहे हैं। तो ये बिहार की धरती इस प्रकार के सांप्रदायिक दंगा करवाने वाली विचारधारा को किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगी। ये बुद्ध की धरती है, ये अशोक की धरती है, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखे हुए संविधान में हमारे शोषितों को जो जगह दी गई है, उस अधिकार के तहत परम आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने समाज की जो लड़ाई लड़ी है, सामाजिक न्याय की जो लड़ाई लड़ी है, उस लड़ाई को हम लोग आगे भी बढ़ाते रहेंगे। और लालू प्रसाद यादव जी को भगवान मानते हुए उनके भक्त के रूप में हम लोग समाज को सेवा करते रहेंगे। क्या उसी ऊर्जा में दिखेंगे फिर से? उससे 10 गुना ज्यादा ऊर्जा। चलिए, धन्यवाद। चंदन के पिताजी हैं, कुछ कहेंगे? आखिरकार जेल से जैसे ही छूटते हैं संतोष जी, सीधा यहाँ आपके दरवाजे पर आ रहे हैं। हम तो क्या कहेंगे, हम तो कहेंगे कि गोली मारने वाला इसमें कितना अथी है भाजपा वाले को, कि गोली मारने वालों को पहले छोड़ दिया पूरे सबूत के संगे। ये हमसे मिलने आए संतोष यादव जी, तो इनको बंद कर दिया गया। संतोष रेणु को क्या आश्वासन देंगे? और आश्वासन क्या देंगे? हम मान लीजिए, कहने का मतलब यही है कि हम आश्वासन यही देंगे कि बहुत बढ़िया है कि आज भी तो कम से कम मिले, बहुत खुशी की बात है। लेकिन ये जो हुआ है, कारण गोली मारने वाला पहले छूट गया, उसको छूटना चाहिए। प्रशासन समूचा मिला हुआ है। अच्छा, इंसाफ मिला कि नहीं? चंदन इंसाफ कहाँ मिला है? क्या इंसाफ मिला? कहा जाता है, बहुत सारी चर्चाएं होती है कि मैनेज हो गया केस, सारा कुछ हो गया। इंसाफ मिलने वाला अच्छा, नहीं है। खबर और चल रहा है कि आप लोगों के साथ मैनेज हो गया है केस। क्या मैनेज हो गया है? मैनेज कहाँ से होगा? मैनेज कैसे होगा? मैनेज होने का सवाल नहीं है। अच्छा, मैनेज कैसे होगा? अच्छा, नेता मैनेज हम उसी शर्त पर करेंगे कि हमारा लड़का गया है, वो अपना लड़का हमारे सामने काट दे, मैनेज हम कर देंगे। अच्छा, चलिए, धन्यवाद। अच्छा, सरकार के लोग कौन कौन लोग आए? चाहे जो आरजेडी के परिवार के लोग हैं? आरजेडी के परिवार के रोहिणी दीदी आई, तेजस्वी भाई आए, पप्पू यादव भी आए, संतोष रेणु भी आए, यही लोग आए हैं। हाँ, विधायक जी आए हैं, फिर मैंने क्या नाम जितेंद्र भी आए हैं, सुनील भी आए हैं। लेकिन कोई लोग इंसाफ नहीं दिला पाए। इंसाफ क्या दिलाएंगे? सरकार है ही नहीं है तो इंसाफ क्या दिलाएंगे? उनके खिलाफ वो लोग उन लोगों पर भी जो केस होना चाहे तो हो जाएगा। चलिए, सरकार का दबाव है ना। संतोष रेणु जी के पिताजी हैं, आपके लड़के 9 महीना बाद में और चंदन यादव के पिताजी बैठे हैं, क्या कहिएगा चाचा इस पर? इसे बोलने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि ठीक, उनकी आवाज पता नहीं चलेगी। कोई बात नहीं। सुरेंद्र राम जी हैं, मंत्री जी, क्या कुछ कहिएगा? मतलब कि चंदन यादव जी के पिताजी बता रहे हैं कि अभी तक इंसाफ नहीं मिला, बताइए। और उसी केस में संतोष रेणु मिलने आए तो मतलब 1 साल जेल में भी चले गए, क्या कुछ कहेंगे? ये तो विडंबना ही कहा जाएगा, क्योंकि सरकार एक तरफ से जो हत्या करने वाले लोग हैं उनको बचाने के पक्ष में काम कर रहे हैं,
और जो लोग इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो लोग परिजनों को जिनके घर में हत्या हुआ है उनके घर में सिर्फ उनके परिजनों से हाल चाल लेने आते हैं तो उनको 9 महीना तक जेल में रखा जाता है। इससे ये पता चलता है कि जो अंग्रेजी हुकूमत था उस हुकूमत को भी ये लोग बदतर कर दिए हैं और ये सरकार जो है, ये सरकार की शासन प्रशासन जो है बदतर स्थिति में है। ये एक पक्षीय लोग काम कर रहे हैं, कोई संवैधानिक नहीं, कोई प्रशासनिक जो लोग हैं वो एक पक्षीय काम कर रहे हैं। ये कोई कानून और नियम से एकदम अलग हट के काम कर रहे हैं। तो हम तो ये सीधे सरकार पर आरोप लगाएंगे कि ये एक पक्षीय काम जो है ये कानून हित में नहीं है, संविधान हित में नहीं है। क्योंकि इस तरह से जो सरकार काम करेगी तो कैसे लोगों को इंसाफ मिलेगा? इंसाफ के लड़ाई लड़ने वाले तो एकदम सरकार पर से विश्वास ही हट गया, क्योंकि सरकार इस पर किसी तरह से जो गलती किए हैं उनकी पक्षपात कर रहे हैं। चलिए कमलेश जी भी, कमलेश जी क्या कहिएगा? 9 महीने बाद संतोष रेणु जी जेल से आए। यही मीडिया बंधु को कहना चाहेंगे कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। आज सत्य की जीत हुई है। हम सभी युवाओं के दिलों में राज करने वाले हमारे भाई संतोष रेणु यादव जी आज पुनः शहीद चंदन यादव जी के घर पे हैं और जहां से इनकी लड़ाई शुरू हुई थी, छपरा जिला के मान सम्मान की लड़ाई, वह हमेशा संघर्ष जारी रहेगा। जब तक चंदन यादव के परिवार को उचित न्याय नहीं मिल जाता है, दोषियों को सजा नहीं मिल जाता है, तब तक हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। दोषी